बेस्ट है और बेस्ट से भी ज्यादा ऑनेस्ट है। मैं तो लेकर आया था मार्केट से उसके लिए खसूरी। भोपाल की बेस्ट खसूरी लाया हूँ। मैंने बोला उसको कि वही सर्व कर दे, पर नेहा ने मेरी मदद लेने से इनकार कर दिया। क्यों बताए? क्योंकि मेरी नेहा ना झूठ बोलती है और ना ही चीटिंग करती है। अगर पूरी दुनिया भी आकर मुझसे कहती है कि नेहा की शादी अजय भैया से हो गई है, तो भी मुझे यकीन नहीं होगा। और सच बताऊं, चाहे जैसी भी हो, पर मेरी नेहा की पहली रसोई है, और पहली रसोई और पहला प्यार बहुत खास होता है। संजू बस कर, पागल, बीमार पड़ जाएगा तू। संजू बस कर दे मुझे। संजू बस कर, मैं नहीं खाने दूंगा तुझे। भैया, मम्मी ने बचपन से सिखाया है, अन्न का अपमान नहीं करते। मुझे नहीं आता बनाने, नहीं आता। I promise, मैंने पूरी कोशिश की थी। अगली बार आप मुझे गाइड कर दीजिएगा। अगली बार जो भी डिश बनाने को कहा जाएगा ना, मैं बहुत बहुत अच्छे से बनाऊंगी। सॉरी। कुछ कीजिए बेबी जी, वरना जीना ही दुश्वार हो जाएगा। चिंता मत कीजिए विधायक जी, इस नमक की बोरी को चीनी की चाशनी में ना बदल दिया तो बेबी त्रिपाठी नाम नहीं मेरा। खसूरी में नमक कौन डालता है? मैंने आज तक मीठी खसूरी ही खाई है। अगर अन्न नहीं होता तो उठा के बाहर फेंक देता। नेहा, चुप हो जाओ प्लीज। ऐसे घर वालों की बात दिल पर लोगी ना तो रोती ही रहोगी। चुप हो जाओ ना बच्ची। अभी मैंने बेवकूफ हूँ, सब गड़बड़ कर दिया मैंने। आपने तो मुझे बुक भी दिया था ना, पर पता नहीं कैसे हो गया ये सब। कोई बात नहीं, हो जाती है ना लाइफ में गलती। तुम चुप हो जाओ प्लीज। मैं जानती थी भाभी कि मुझे यहाँ कोई पसंद नहीं करेगा, और पापा कसम मैं ठान के आई थी कि मैं सबका ध्यान रखूंगी, सबको खुश रखूंगी, सबके साथ अच्छे से रहूंगी। पर जब से आई हूँ सबको दुखी दे रही हूँ मैं। कल भी मेरी वजह से सब परेशान हो गए, और
आज भी मैंने सब गड़बड़ कर दिया। इतनी सी बात पे इतने मोटे मोटे आंसू। सीए की पढ़ाई जब एक दिन में नहीं हो सकती तो परफेक्ट बहू बनने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ना। ससुराल है ये, यहाँ हर दिन होगा ये। पर तुम अपने मन में कोई गिल्ट मत रखना। इतना बोझ अगर दिल पे डालोगी ना तो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाओगी। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। पर पता है तुम ना बहुत लकी हो कि तुम्हें अज्जू भैया जैसे इतने केयरिंग और समझदार पति मिले। कम से कम कल के लिए उम्मीद तो है तुम्हारे पास। अगर ससुराल में पति का साथ और प्यार ना मिले ना तो जिंदगी मेरे जैसी हो जाती है। शादीशुदा होने के बावजूद बाहर किसी और से दिल। हे भगवान, ये मैं क्या बोलने वाली थी? मैं नाश्ता देख के आती हूँ। पंकज, जाके डॉक्टर अंकल से दवा लेकर आ संजू के लिए। कब से उल्टी पुल्टी किए जा रहा है। क्या ये? अगर पतली छाछ पी ली जाए तो नमक का असर भी कम हो जाता है और उल्टी आनी भी बंद हो जाती है। क्या बात है, यही तो है पहले पैर के निशानी। नहीं देखेगी ना मेरी तकलीफ। मेरे बनाए खाने की वजह से घर के किसी सदस्य को तकलीफ हो या उनकी तबीयत खराब हो जाए तो ऐसे में उनकी हेल्प करना मेरा फर्ज भी और जिम्मेदारी भी। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यहाँ तुम अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। नहीं, एक्चुअली बेस्ट हो तुम। वैसे कसूरी बहुत टेस्टी बनाई थी तुमने। फिर से कब खिला रही हो? ये लो, साड़ी तक पहननी नहीं आती नई बहू को। बल्कि सच तो ये है उसे कुछ भी नहीं आता है। त्रिपाठी खानदान की बहू की शानो शौकत, रुतबा, रहन सहन, चाल चलन सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। अब शादी कैसी भी हालत में हुई हो पर बहू तो बन गई है इस घर की। जाओ और अच्छे से सजा धजा के तैयार करो बहू रानी को। आज पग फेरे की रस्म के लिए उसे उसके मायके भेजना है। अब ये दिन देखना ही बाकी रह गया था। मर क्यों नहीं गया सब सुनने से पहले? मैं आज से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है खुद को तेरी माँ कहते हुए। आप डोली लेकर क्यों आए? मेरी बेटी की तो अर्थी उठ चुकी है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? मैं मायके नहीं जा सकती। पापा मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते और मम्मी मुझसे बात ही नहीं कर रही है। उन्हें तो ये तक नहीं पता है कि मैंने शादी कर ली है। मैं मायके नहीं जा सकती। प्लीज प्लीज मुझे वहां मत भेजिए। कोई भी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता और संजय की एक गलती की वजह से पापा मुझसे छिन गए। बहुत दुख दिया है मैंने अपने पापा को, बहुत कुछ सहा है उन्होंने मेरी वजह से। मैं उनका सामना नहीं कर सकती और मोहल्ले वाले हंसेंगे मेरी शादी के बात को लेकर। थोड़े टाइम बाद जब माहौल शांत हो जाएगा तब मैं चली जाऊंगी और हर रस्म पूरी करके आऊंगी, प्रॉमिस। पर प्लीज आप अभी मत भेजिए मुझे, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मोहल्ले में जाऊंगी तो मजाक उड़ाएंगे मेरे पापा का, ताने देंगे उन्हें मेरे नाम के। मैं पहली ऐसी बदनसीब लड़की होंगी जो ससुराल से मायके जाने पे इतना डर रही है।
प्लीज मुझे अभी मत भेजिए, नहीं जा पाऊंगी मैं, नहीं जा पाऊंगी। और मेरे बेटे का क्या? तुम्हें पता है ये रस्म सुहाग के लिए कितनी जरूरी होती है? अगर इसका असर मेरे बेटे की जीवन पर आया, उसका क्या? मेरे परिवार की खुशियों का क्या? मुझे तेरी और तेरे मायके की कोई परवाह नहीं है। मुझे अपने परिवार की चिंता है, इसीलिए तो जाएगी और आज ही जाएगी। ये ले। जल्दी से ये साड़ी और गहने पहन के तैयार होके आ जा और अपने मायके में पदफेरे की रस्म पूरी करके वापस आ जा। और हाँ, रस्म के हिसाब से अपने माँ बाप के हाथों से शगुन लिए बिना वापस मत आना, वरना मैं तुझे इस घर की दहलीज के इस पार घुसने तक नहीं दूंगी। ऊर्जा बहू, असली घी से बनी हुई मिठाइयां ही डिब्बों में पैक करना। नेहा बहू पगफेरे की रस्म के लिए ससुराल मायके जा रही है। मिठाइयों की खुशबू से ही पूरे मोहल्ले के मुंह में पानी आ जाना चाहिए। नेहा को साड़ी तो अच्छे से पहना दी है मम्मी जी, और वो श्रृंगार करके भी नीचे आती ही होगी। लेकिन लेकिन क्या? इस घर की परंपरा के हिसाब से तो पगफेरी की रस्म के लिए दूल्हे का छोटा भाई लेके जाता है ना नई बहू को। तो क्या नेहा संजू भैया के साथ ही अपने मायके जाएगी? नहीं बेबी जी, संजू का वहां जाना ठीक नहीं है। याद है ना, अपनी नस काट कर अधमरी हालत में आया था पिछली बार वहां से। ऊपर से वो सन की इंस्पेक्टर है वहां पर। पता चला गुस्सा अपनी बेटी से और उतार दे हमारे बेटे पे। सही कह रहे पापा जी, बेकार में खतरा मोल लेना नहीं चाहिए। तो फिर क्या होगा इस परंपरा का? मैं जानती हूँ जिन हालातों में तुम्हारी शादी हुई ना, किसी भी लड़की की हालत ऐसी ही होती। पर तुम चिंता मत करो। अरे ये पगफेरी की रस्म तो किसी भी सुहागन के लिए बहुत जरूरी होती है। कितनी बदनसीब हो ना मैं, जिस घर के आंगन में खेल कूद के बड़ी हुई हूँ, उसी के दहलीज को पार करने की हिम्मत नहीं हो रही आज मेरी। जिन पापा की उंगली पकड़ के चलना सीखा, जिनकी आवाज को नकल करके बोलना सीखा, उनके सामने जाने में डर लग रहा है मुझे। समझ नहीं आ रहा है कि घर वालों से हाथ कैसे मिलाऊंगी, कैसे उनसे बात करूंगी, क्या समझाऊंगी, क्या बताऊंगी। ठीक है, सदा सुहागन रहो। जाओ, पर एक बात याद रहे, शाम को सूरज डूबने से पहले वापस इस घर की दहलीज के अंदर आ जाना चाहिए तुम्हें। जी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
शर्मा जी, हमें बाद में पता चल गया था कि जेनी चोरी कांड में आपका हाथ नहीं था। उसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा हैं और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम सब ने मिलके सोचा है इस बार गणपति की आरती आपके हाथों से ही कराएंगे। ये लीजिए शर्मा जी, आरती कीजिए। अब इसके बाद आप ही के शुभ हाथों से 108 नारियल फोड़ के बप्पा को अर्पित करना होगा। जी, मैं आपके विश्वास को बप्पा का आदेश समझ के पालन करूंगा। होंगी जमाने के लिए बेटियां बोझ, मेरे लिए तो मेरी बेटी सौभाग्य है। तेरी जैसी बेटियां तो माँ बाप के चौड़े सीने में मेडल की तरह चमकती है। जिंदगी की नई शुरुआत मेरी बेटी को मुबारक हो। तू दुनिया की बेस्ट बेटी तो है, अब अपने पापा के लिए बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है खुद को तेरी माँ कहते हुए। आज से मर गया मैं तेरे लिए और तुम मर गई मेरे लिए। अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ महादेव। कैसे सामना करूं मैं अपने परिवार का? कैसे मम्मी पापा के हाथों से शगुन लेके मैं वापस त्रिपाठी परिवार जाऊं? कैसे? क्या सोच रही हो नेहा? देखो नेहा, तुम मुझे माफ करो या ना करो, पर मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर वालों का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। चल। नहीं पापा, अगर तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो उनका गुस्सा कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। खुशी से ज्यादा दुख पहुंचेगा उन्हें, और अब मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचा सकती। दुनिया के कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं सकते, पर तुम्हारे पापा तो तुमसे कितना प्यार करते हैं। ऐसे कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दक्ष और सत्य की कहानी तो सुनी होगी ना तुमने? वही हाल है मेरा। ये पापा का श्राप लग गया है मुझ पे। ये अग्नि परीक्षा सिर्फ मेरी किस्मत, मेरे हिस्से की है, इसलिए इसका सामना भी मैं अकेले ही करूंगी। मेरे होते हुए तुम कभी अकेली हो ही नहीं सकती नेहा। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मतलब चल। यहाँ क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या कर रही हो तुम? ये रेखा नहीं, लक्ष्मण रेखा है तुम्हारे लिए। अगर मेरे परिवार या मोहल्ले वाले मेरे साथ जो भी व्यवहार करें, जो भी कहें, जो भी करे मेरे साथ, पर तुम इस रेखा को पार करके नहीं आओगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। क्या मम्मी ने संजू को नेहा के साथ भेज दिया? अरे उन्हें आइडिया भी है कि उनकी इस गलती का क्या अंजाम हो सकता है। नो नो नो, मुझे कुछ करना होगा। यहाँ यार इस सबका क्या मतलब?
गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। मर क्यों नहीं गया ये सब सुनने से पहले? मैं आज से, अभी से मर गया मैं तेरे लिए, और तू मर गई मेरे लिए। ये इनाम दिया है तूने हमारे लाड प्यार और विश्वास का। शर्म आ रही है खुद को तेरी माँ कहते हुए। मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जा अपने संजय त्रिपाठी के पास, आज से तेरा इस घर से और हमसे कोई रिश्ता नहीं। आप डोली लेकर क्यों आए? मेरी बेटी की तो अटकी उठ चुकी है। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। नेहा, यकीन नहीं हो रहा मुझे अपनी आंखों पर नेहा। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, तूने शादी कर ली? कब? कैसे? किससे? बोल नेहा, बोल। संजय त्रिपाठी? कैसे? कैसे उठा सकती है तू इतना बड़ा कदम नेहा? नहीं भैया, वो मैं अचानक। ये तो वही संजय त्रिपाठी है ना, विधायक जी का लड़का? हाँ वही है। शादी से पहले भी नेहा के पीछे पड़ा रहता था। बाप जिसे ना पसंद करता था, बेटी ने उसी से ब्याह रचा लिया। ये तो कलयुग है, कलयुग भारद्वाज जी। शर्म नहीं आई तुझे? जिस लड़की की वजह से हमारी खुशियां छिन गई, हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारे पापा का ये हाल हो गया, तूने उसी लड़के से शादी कर ली नेहा। नहीं भैया, अब प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन। बात सुनने की जरूरत तब पड़ती है जब बात समझ में ना आ रही हो। तू तो पूरे सबूतों के साथ हमारे सामने खड़ी है। मम्मी प्लीज मुझे एक बार बोलने का मौका दीजिए। हाँ ये सच है कि मैंने शादी कर ली है, लेकिन संजय से नहीं, अजय जी से। क्या? अजय जी से? ये तिरिया चरित्र तो बड़ा गजब का है भैया, शर्मा जी की लड़की का। हाँ सही कह रही है। सुना है बड़ा भाई है अजय, संजय का। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आप सबसे, पर हालात ही ऐसे थे कि मुझे अजय जी से शादी करनी पड़ी। अरे यार, ये नेहा भी ना मुझे यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया और खुद चली गई। पर तू तो प्यार संजय से, तो तूने अजय जी से शादी कैसे कर ली? तेरा दिमाग सेंटर में तो है ना? हाँ ना भैया, मजबूरी थी मेरी। अच्छा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी तेरी? जरा हम लोग भी तो सुने। कहानी पहले प्यार की लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।